अच्छा मैट्रिक्स एक यूबी 7 पेपर की वीडियो सीरीज के साथ और वीडियो के साथ मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की हैं जिसमें 2009 एमसीक्यू पेपर सॉल्व किया है। आज मैं 2009 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्लास मैट्रिक्स के लिए। चले क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक यूपी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, पर जब आपका पेपर आएगा तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, इसका ख्याल रखिएगा। ओके, नाउ टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें से 2 मार्क्स हमें पहले के दिए हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें टेबल कंप्लीट करना है। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है। तो पहली x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, चले -2 पुट कर लेते हैं x की जगह। ये हो जाएगा -6। 2y को वहां शिफ्ट कीजिए, 4 को यहाँ लिया है वो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस के 2y हो जाएंगे। -10 इज इक्वल टू 2y, कैंसिल आउट कीजिए, 5 इज इक्वल टू y, यानी -5 आपका पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने x की जगह पुट करना है 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो हमारे पास सिंपली ये बच जाएगा, ये खत्म, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, y का आंसर 2 आ रहा है। दैट मीन्स 2। अब x की वैल्यू होगा 4 हो जाएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 3 4 पुट करेंगे -2, y इज इक्वल 4, 12 माइनस 2y 4, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2y, और 4 आपका y का आंसर है। तो हमारे पास ये 3 ऑर्डर पेयर हो गए हैं, जिसमें हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है -2, दूसरा ऑर्डर पेयर 0, 2 और तीसरा ऑर्डर पेयर 4, 4। अगर आपने एक ऑर्डर पेयर गलत निकाला, इनमें से कोई एक गलती किया तो आपका एक स्कोर मिलेगा टोटल 2 में से। अगर आपने 2 गलतियां की तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। ये मैंने आपकी मार्किंग की आपसे शेयर की है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं और हम जल्दी से ओके, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑलरेडी मौजूद है। अगर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम ओके, सेकंड में बिल्कुल हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। सेकंड में हमारे पास कह रहा है कि हमें प्लॉट करने हैं ये ऑर्डर। तो ये ऑर्डर पे प्लॉट करने हैं, यानी प्लॉट करना है -2, -5, -2 से स्टार्ट करें -5। पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या गेप है। ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 3 का गेप है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी 3 का गेप। तो -2 यहाँ तक -3 है, 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 ये 5। तो ये -2, -5 ये मैंने डॉट लगा दिया। 0, -2 0 से स्टार्ट करो, -2 ये मेरे पास है, और 4, 4 1 2 1 2 3, और ये मेरे पास 3 तक है, 1 2 3 ये मेरे पास 4, 4 होगा। जल्दी से मैं लाइन तीनों को कंबाइन करके बना देता हूँ, इसको कंबाइन करेगी वो, और ये मेरा सोल्यूशन सेट बन गया। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब तीसरे में वो हमसे ये कहेगा कि दोनों पॉइंट का सोल्यूशन, दोनों इक्वेशन, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्ट पॉइंट बताएं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है कलर, ये है, और वो बेसिकली हमारे पास क्या है 2, 1।
और ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो 3 मार्क्स दिए हैं इसके प्लॉटिंग के, तो अगर आपने एक भी गलत प्लॉट किया तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, और आपने लाइन करेक्टली ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन सेट सी पार्ट में डेफिनेटली ये कहेगा कि इसका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करें या सोल्यूशन सेट। चले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इंटरसेक्ट पॉइंट। हमने ऑलरेडी पॉइंट फाइंड कर लिया, वो है 2,1। इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है 2,1। आई होप ये आपको क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है जो कंप्लीटली 6 मार्क्स का है। जैसे रियली हमने पीछे 3 पार्ट के तब 6 मार्क्स मिले, ये कंप्लीटली 6 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो देख लेते हैं। राइट दिस वन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन सेट। चलें, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब है कि मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस पार्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके सॉल्यूशन निकालने वो भी हम देख लेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन 1/y माइनस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब नीचे आपके पास है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन होगा। अच्छा, मैं देख सकता हूँ दोस्त ये सोचते हैं कि y और y माइनस 2 में y तो कॉमन है। ऐसा हरगिज नहीं है। कॉमन किस साइड में होता है, अगर ऐसे होता है आपके पास y और y स्क्वायर होता है आपके पास, तो इसमें कॉमन हमारे पास हो सकता है कि y और y स्क्वायर को लिख सकते हैं y। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन में आपके पास y कॉमन हो सकता है, मगर y माइनस 2 बेसिकली एक अलग नंबर है। जैसे मैं इसको अगर आपको ऐसे समझाऊं, y और y माइनस 2, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, अगर y की जगह फर्स्ट करते हैं हम 2 पुट कर लें तो ये 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो 2 और 0 में कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। हाँ, अगर ऐसा होता y एंड y स्क्वायर और आपके पास y की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो स्टिल देखें इसमें कॉमन क्या है, 2 हमारे पास कॉमन है, तो हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो y और y स्क्वायर में y कॉमन हो सकता है, मगर y और y माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब कॉमन हमारे पास 1 होता है। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ और एलसीएम का रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो एलसीएम में कॉमन कॉमन हमारे पास 1 है, और नॉन कॉमन दोनों के दोनों y माइनस 2, दोनों के दोनों कॉमन। तो आप 1 लिखें आपकी मर्जी है, y माइनस 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम के हिसाब से कंप्लीट देखें, इस पार्ट को देखें, y माइनस 2, इसमें इसके हिसाब से y मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, y माइनस 2। तो y माइनस 2 आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y माइनस 2 आपके पास हो जाएगा माइनस। अब इस वाले पार्ट में आ जाए, एलसीएम देखें, y माइनस 2, y माइनस 2 मौजूद है, इसके पास क्या मौजूद नहीं है y, तो इस 1 के साथ आप सिंपली y मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको y, तो ये y माइनस 2 रहेगा, ये मेरे पास माइनस y हो जाएगा, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 2 के बाद 2 है, तो y से y कैंसिल हो रहा है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा माइनस 2 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसके नीचे मैं 1 दे सकता हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास सेम नंबर हो वो कैंसिल हो सकते हैं, ये 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा आपके पास -1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और y माइनस 2 इस 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करता है, आपके पास फ्रैक्शन को खत्म करता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस 2y। ओके, -1 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y, -1 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, y स्क्वायर
2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी पहली डिमांड कंप्लीट की है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस वक्त देखें, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। चले आए, अब इसको हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। चले अब उसके सोल्यूशन सेट के लिए वर्कआउट करते हैं। मैं इसका रिमेनिंग ये पार्ट मिटा देता हूँ, खाली सिर्फ मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना हो, तो मैं फर्दर सॉल्व कर सकूं। ओके, ओके, वाई स्क्वायर इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में ये मिल्टन ब्रेकिंग इसकी हो सकती है। जिनको मिल्टन ब्रेकिंग नहीं पता, मिल्टन ब्रेकिंग बेसिकली क्या होती है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1 है। ओके, आप पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा। और फिर आप 1 के फैक्टर बनाएं, और आप जानते हैं 1 का सिर्फ एक फैक्टर बन सकता है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। और मिडल ब्रेकिंग का मतलब होता है आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है कुछ इस तरीके से कि अगर आप उन दो नंबर्स को ऐड करें, जो दो नंबर्स में आप ब्रेक करेंगे, तो वो -2y आ जाए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 माइनस ये 2y की जगह मैं 2 ले लेता हूँ। y को आप कंसीडर कर लें, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नंबर को फोकस कर रहे हैं। तो यानी अगर मैं उनको ऐड करूं तो -2 आ जाए, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए। दैट मीन्स वाई स्क्वायर, देखिए -2y को मैं किसमें तोड़ रहा हूँ, -1y -1y। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो -2 आ जाएगा, और अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो आंसर 1 आएगा, जो मेरा ए सी का रिजल्ट है। ठीक है, +1 को मैंने वैसे रखा। आप नोटिस कीजिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक किया है। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास अब दो दो में हमारे पास कॉमन आएगा। कॉमन कैसे होगा, इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, वाई स्क्वायर वाई, तो इसमें कम से कम हमारे पास वाई कॉमन आएगा। तो ये हमने लिख दिया वाई, यहाँ पर 1 बच गया। आप नोटिस कर सकते हैं, अगर वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वाई स्क्वायर -1y ही आ जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर अब 1 कॉमन होगा हमेशा हमारे पास। मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, -1 से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हमारे पास कॉमन आप देख सकते हैं, ब्रैकेट y -1 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास y, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 1। और आप देख सकते हैं, अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है, जीरो लॉ हमारे पास क्या कहता है, जीरो लॉ का मतलब होता है अगर मेरे पास दो नंबर मल्टीप्लाई में और आंसर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा, या b 0 होगा, या a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। दोनों ही 0 हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली कंसिडर यही कर लेंगे, दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो आपके पास ये 0 होगा। और अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, और y इक्वल टू 1, यानी सेम आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा एक नंबर जो होगा 1। ठीक है, ये सोल्यूशन है। ये मैंने आपको मिल्टन ब्रेकिंग से सॉल्व करना सिखाया है। चले मैं आपको इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, और अब मैं इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। इस वक्त ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। x बराबर हो जाएगा b की वैल्यू -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2a की वैल्यू 1। देखिए मैंने लाइन कंप्लीट पे दी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये
प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 नहीं होता, क्यों? क्योंकि -2 मल्टीप्लाई होता है -2 से, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 1 जा, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 0 0 का रेडिकल 0 ही होता है। ओके, एक्स बराबर हो जाएगा 2, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 अपॉन 2, और आंसर आपके पास आ रहा है 1, जो हमारे पास वहां से भी आ रहा था। आप चाहे जो मेथड यूज करें, मेथड यूज कर सकते हैं। किसी किस्म का भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो सकता है। मिल्टन ब्रेकिंग जो हमने पिछला यूज किया था वो कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि मिल्टन ब्रेकिंग हमारे पास हो रही है या नहीं हो रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ओके, यहाँ भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। ये क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने की बात कर रहा है। ऑब्वियसली मैट्रिक्स वाला पार्ट आपके पास, मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, पर मैं क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलें पहले मैं 1 वाला सॉल्व करता हूँ। क्रेमर्स रूल क्या होता है ये एक्सप्लेन करेंगे आपको, और फिर हम उसको क्रेमर्स रूल की तरह सॉल्व करेंगे। ओके, क्रेमर्स रूल आपके पास मैट्रिक्स का रूल है जिसमें आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल फॉर्म में। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस में। 1 -3 1 -3 4 1 4 1 x y 7 11। अच्छा, नाउ -7 और 11 ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया है? अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आती होगी तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा यही चीज वापस आ जाएगी, यानी सिंपल। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आता है हमेशा, प्लस -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -3y आएगा, और इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है? -7। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा हमेशा, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, और इक्वल टू के बाद 11। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो गई है। तो जब मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ओके, ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरी एक्स मैट्रिक्स है, और ये मेरी बी मैट्रिक्स है। अब क्रेमर्स रूल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्स मैट्रिक्स जिसमें एक्स और वाई है, ए मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास क्या है? 1 -3 4 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? -7 और 11। अब हमने क्या करना है? हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें x चाहिए होता है, और x बराबर होता है, ये मैं डी एक्स बना रहा हूँ, डी एक्स मैट्रिक्स बनाऊंगा, आपके सामने सिखाता हूँ क्या होती है वो। और सॉरी, ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट, और y मुझे कैसे मिलेगा? ए वाई, ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स बेसिकली क्या होता है और कैसे बनती है मैट्रिक्स? बहुत सिंपल है। ए एक्स में क्या करें? आप बी को उठाएं और फर्स्ट कॉलम, ए की फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दें, तो -7 11, और -3 और 1 को वैसे ही रखें। ये मेरा ए एक्स बन गया। ओके, ए वाई मुझे बनाना है। आपकी बार क्या करें? 1 4 को सेम रखें ए मैट्रिक्स में, -3 1 की जगह -7 11 निकालें। अब हम फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज बोलने थे, मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मुझे ए का डिटरमिनेंट निकालना है, मुझे ए वाई का डिटरमिनेंट निकालना है, ए का। तो ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ए हमारे पास है 1 -3 4 1। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, माइनस सेकेंड को थर्ड से, -3 4, ये हो जाएगा -12, -12, डेट मीन्स हो जाएगा +12, और फाइनली आंसर 13 आ जाएगा। यानी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 13 आया है। अगर मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, -7 -3 11 1। तो मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, -7 हमेशा माइनस, इस -3 को 11 से, तो आंसर आएगा -33, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 40।
ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1 माइनस 7 4 11, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 हमेशा माइनस, माइनस 7 को 4 से तो माइनस 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 10 ऐड करेंगे तो 38, 39 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, दैट मीन्स अब मैं वैल्यूज पुट करने के काबिल हूँ। x बराबर होता है ए एक्स मैंने निकाला है 40 डिवाइडेड बाय ए मैंने निकाला था 13, y मेरे पास बराबर होगा ए वाई मैंने निकाला है 39 डिवाइड में वही 13, सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर 3 आ जाएगा। और आप ये मैंने 2x और y की वैल्यू निकाल। इस मेथड को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। नेक्स्ट, नो मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है। अभी मैंने ऊपर आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया है। चलें, इसको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, मैं चलो निकाल लेते हैं। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं हम। ये हमारे पास मैंने 2x वैसे रखा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 0 0, 2 मैंने क्या किया है 2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 1 से, 0 हमेशा प्लस, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0। ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा प्लस, सेकंड एलिमेंट अगेन। अब एक और कॉलम है तो ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 0 से थोड़ी जगह छोड़ के दीजिए, 0 0 1 से हमेशा प्लस 1। अब फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम के साथ कर दिया काम, तो आप नीचे आ जाएं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अगेन फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड बिटवीन प्लस। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हमेशा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2x प्लस 2 माइनस 2 0 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स को वहां शिफ्ट कर देते हैं, नेगेटिव साइन हो जाएगा। 0 1 1 1 नेगेटिव 2 माइनस 2 0 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 0 में -2 हम करेंगे तो -2 आएगा। बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रही है, 0 -2 बचेगा। 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन 1 प्लस 2 ये हमारा 3 हो जाएगा। 1 माइनस 0 ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 ये हमारे पास -2 हो जाएगा। ओके नाउ, अब मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना होगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए। x बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 2 इन सब से डिवाइड होगा, तो -2/2, 3/2, 1/2, -2/2। आप देख सकते हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई है। 6 मार्क्स के हिसाब से 1 मार्क्स को इसको देगा आपके पास, 1 मार्क्स को इसको देगा आपके पास, फिर आपके पास सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होंगे। 1 मार्क्स उसको सिंप्लीफाई करके दे देगा, 1 मार्क्स वो आपके पास सब्ट्रैक्शन के दे देगा, 1 मार्क्स आपको वो इसके दे देगा, और 1 मार्क्स आपको वो इसके दे देगा, और आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेट करना है, ये क्लोज 9 में भी अब नहीं रहा। चलें फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर है, कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। एलिमिनेट बाय करना है, बाय को एलिमिनेट करना है, मतलब दोनों में से हमें एक ऐसी रिलेशन, इन दोनों को यूज करते हुए हमें एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें y मौजूद ना हो। अब ये बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको फर्स्ट कह देता हूँ और इसको मैं सेकंड कह देता हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x, 2y इज इक्वल टू 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसका रीजन दे रहा हूँ। ये मेरी 3 बनी है, और अगर मैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x खत्म, एक x निकालेंगे तो x बच जाएगा,
और 2 में से -3 करेंगे तो -1। अब ये एक ऐसी रिलेशन है जिसमें हमारे पास y मौजूद नहीं है, और ये आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स मल्टीप्लाई का मिल जाएगा, 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट का और सिंप्लीफाई का मिल जाएगा आपको। तो 2 मार्क्स इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। चलें अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगेन ये आपके पास वेरिएशन का क्वेश्चन है एसलोज में। अब ये 9 के पास भी एसलोज नहीं रहे, ये चैप्टर नहीं रहा, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। और हमें स्केल इज डिफाइंड एज 4 सेंटीमीटर आपके पास 2000 किलोमीटर के बराबर। जब आप मैप बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी जगह होती है तो उसका आप छोटा सा मैप बनाते हैं, और अगर ये 2000 किलोमीटर की कोई जगह है तो उसको आपने सिर्फ 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है उस मैप में, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ इन किलोमीटर ऑफ आ रोड रिप्रेजेंट बाय 5.5। बहुत सिंपल है, आप क्या करें, पहले दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दें, तो 1 सेंटीमीटर का हमें आइडिया आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मैप में कितना रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 4 5 यानी वो 500 किलोमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर आपको 5.5 सेंटीमीटर होगा तो दोनों साइड से 5.5 मल्टीप्लाई करवा दें, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5.5, और इसका जो आंसर आपके पास आएगा, लेट मी सी यूजिंग माय कैलकुलेटर, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 500, और आंसर मेरे पास आ रहा है 272750, और ये आपका आंसर होगा। ओके चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।